हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रघुवंशम का द्वितीय सर्ग पढ़ रहे थे, उसी में आगे देखें। सह त्वं मदीयेन शयीवृत्तिं देहे निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानो उत्सुक बालवस्सा विसर्जितां धेनु इयं महर्षि। अब यहाँ पे यहाँ पर जो है वो भगवान शिव का जो गण है, जो सिंह है, उनका सेवक कुंभोदर नामक, वह जब गाय को खाने के लिए तैयार हो जाता है, गाय को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तो राजा दिलीप उसको अपने शरीर को खाने के लिए समर्पित करते हैं। स तुम वह तुम मदीयेन देहेन शरीर वृत्तिम निवर्तयितुं प्रसीद, वह तुम मेरे शरीर से शरीरवृत्तिम जीवन निर्वाह निवर्तयितुं संपन्न करने के लिए प्रसन्न हो रहा हो। अर्थात तुम मेरे शरीर से अपनी वृत्ति को, अपनी क्षुधा को, भूख को शांत कर लो और इस प्रकार से अपनी वृत्ति को संपन्न करने के लिए प्रसन्न हो जाओ। और दिनावसान उत्सुक बालवस्सा, दिन के समाप्त होने पर उत्कंठित बछड़े वाली, छोटे बछड़े वाली, महर्षि इयम धेनु, महर्षि वशिष्ठ की इस नंदनी गाय को विसर्जिता छोड़ दो। मतलब राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि आप अगर अपने समीप आए हुए प्राणियों से ही जीवन यापन करते हैं, तो समय आपके सामने उपस्थित हूँ तो आप मेरे शरीर को खाकर अपनी उदर पूर्ति कर लो, भूख को शांत कर लो और महर्षि वशिष्ठ की इस नंदनी गाय को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब शाम हो चुकी है, सायंकाल हो चुकी है और आश्रम में स्थित इसका जो बछड़ा है वो इसके लिए व्याकुल है, उसको भी अपनी माँ की प्रतीक्षा है, इसलिए इनको छोड़ दो। जैसा तुम ऐसे तुम मदीयेन देहेन शयीवृत्तिं, मेरे शरीर से जीवन निर्वाह संपन्न करने के लिए प्रसन्न हो जाओ। और दिनावसान उत्सुक बालवस्सा, दिन के समाप्त होने पर उत्कंठित बछड़े वाली, छोटे बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दें। अथ अंधकारं गिरिगह्वराणां दष्टामयूखे शकलानि कुर्वन् भूया स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्य अर्थपतिं बभाषे। अथ इसके पश्चात भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर भूतों के स्वामी अर्थात प्राणियों के स्वामी, वह भूत कहते हैं प्राणी को, जीव को। तो अथ इसके पश्चात भूतेश्वर प्राणियों के स्वामी अर्थात भगवान शिव के पार्श्ववर्ती समीप रहने वाला सह वह सिंह गिरि गह्वराणाम, हिमालय पर्वत की गुफाओं के अंधकारम, अंधेरे को, दष्ट्रामयूखे, दांतों की कांति से, दांतों की चमक से, शकलानि कुर्वन, टुकड़े टुकड़े करता हुआ, किंचित विहस्य, कुछ हंसकर, अर्थपति भभाषे, राजा दिलीप से पुनः भभाषे, फिर से भूया भभाषे, फिर से ऐसा बोला। इसके पश्चात मतलब जब राजा दिलीप ने उसको कहा कि गाय को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो, तो वह सिंह जो था वो बड़ी जोर से कुछ हंसकर राजा दिलीप को कहता है। कैसे? तो उसके वर्णन किया है कि जो गुफा में अंधकार होता है, तो गुफा के अंधकार को मानो उसका जब वो हंसा तो उसके दांत उसके हंसने से, सिंह के हंसने से दांतों की जो चमक दिखाई दी, तो उससे कवि ने कल्पना की है मानो उस गुफा का जो अंधकार था वो उस दांतों की चमक से टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है, क्योंकि किसी के भी दांतों की चमक इतनी अधिक नहीं हो सकती कि उससे अंधकार नष्ट हो जाए। देखें फिर से। अथ इसके पश्चात भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर प्राणियों के साथ भगवान शिव के समीप रहने वाला सा वह सिंह गिरि गह्वराणाम अंधकारम, हिमालय पर्वती गुफा के अंधकार को, दष्टामयूखे, अपने दांतों की चमक से, शकलानि कुर्वन, टुकड़े टुकड़े करता हुआ, किंचित वैसे कुछ हंसकर, अर्थपतिम भूया भभाषे, राजा दिलीप से इस प्रकार बोला। क्या बोला? एकाद पत्रम जगता प्रवृत्तम नमम वया कांतम इदम पुष्य अल्पस हेतु बहु हातुमिच्छन विचार मूर्णा प्रतिभासी में। तो कहता एकाद पत्रम, एक क्षत्र, जगता प्रवृत्तम, संसार का शासन,
नवम व्या नवीन अवस्था अर्थात युवावस्था। इदम कांतम वपु चा और यह सुंदर शरीर। अल्पस हेतु थोड़े के लिए, बहु हातुम इच्छन अधिक को छोड़ने वाले, तुम में विचार मूढ़ा प्रतिभासी मुझे विचारों से मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। कहता है कि अब वो राजा को कह रहा है कि तुम्हारे पास एक छत्र संसार का शासन है, तुम्हारी व्यवस्था है, युवक हो तुम, और तुम्हारा सुंदर शरीर है, तो इन सब चीजों को थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा वाले, थोड़े के लिए मीन्स एक नंदनी गाय के लिए तुम इन सबको छोड़ रहे हो, तो मुझे तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। क्यों? सारे संसार का शासन, अपनी व्यवस्था, अपना सुंदर शरीर, सब कुछ तुम्हें नंदनी एक गाय के पीछे छोड़ रहे हो, एक गाय के लिए बलिदान कर रहे हो, तो मुझे तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। देखिए, एकाद पत्रम एक छत्र जगत एक छत्र संसार का शासन, नवम व्या युवावस्था, इदम कांतम वपुषा और यह सुंदर शरीर। अल्पस है तो बहु हातुम इच्छन थोड़े के लिए बहुत छोड़ने की इच्छा वाले, तुम में मुझे विचार मूढ़ा प्रतिभासी विचारों से मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, मूर्ख प्रतीत होते हो। भूतानुकंपा तब चेदियम गौरे का भवेश्वर स्तमति तदंते, जीवन पुनः शश्वत उपलेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। अब कहते हैं तब भूतानुकंपा चेत मीन्स यदि तुम्हारी भूतानुकंपा प्राणियों पर दया है, तो दंते तुम्हारा अंत हो जाने पर, इयम एका गौ स्वस्तिमति भवेत तुम्हारा अंत हो जाने पर, तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर यह एक गाय ही कल्याणकारी होएगी, कल्याण से युक्त होएगी, कुशल रहेगी। मीन्स अगर मैं तुम्हें खा लेता हूं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर ये गाय को ही तुम अपने बदले में कल्याण कुशल से रख सकोगे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर तुम्हारे पीछे से तुम्हारी प्रजा और तुम सभी लोग अनाथ हो जाएंगे। तो हे प्रजानाथ, हे प्रजा के स्वामी, प्रजाओं के स्वामी, जीवन पुनः जीवित रहते हुए फिर से तुम पिता के समान प्रजा उपलेभ्या शश्वत पासी, पिता के समान प्रजा की उपलेभ्या संकटों से शश्वत पासी हमेशा रक्षा करते रहोगे। मतलब वो कहना चाहता है कि तुम अगर जीवों पर दया करने की भावना से अपना शरीर दे रहे हो, गाय को बचाना चाहते हो, तो अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो ये गाय ही अकेली रक्षित हो पाएगी, यही कुशल से रह पाएगी। लेकिन तुम जो कि राजा हो, संपूर्ण संसार के स्वामी हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाने से बाकी सारे प्राणी, सारी प्रजा तुम्हारी जो है वो अनाथ हो जाएंगे। उनकी रक्षा कौन करेगी? उनकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर ही है। तो इस गाय की अपेक्षा तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है, तभी तुम प्रजा की संकटों से रक्षा कर सकोगे। किस तरह? जैसे पिता अपनी संतान की रक्षा करता है। चेत भूतानुकंपा, यदि तुम्हारी प्राणियों के प्रति दया भावना है, तो अंत तुम्हारा अंत हो जाने पर, तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर, इयम एका गौ, यह अकेली गाय ही स्वस्थिमति भवेत कल्याण से युक्त होएगी, कुशल से होगी। किंतु हे प्रजानाथ, हे प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप, जीवन जीवित रहते हुए पुनः फिर से पिता के समान प्रजा उपलेभ्या शश्वत पासी, प्रजाओं के को अपनी प्रजा को संकटों से लगातार रक्षा करते रहोगे। अथ एक धेनु अपराध चंडाद गुरो कृषाणु प्रतिमा विभेषी शक्य और से मंदिर भवता विने तुम गा कोटिशा स्पर्शता घटोग्नि। अब कहते अथ एक धेनो अपराध चंडात, यदि एक धेनो इस एक गाय वाले, अपराध चंडात अपराध के कारण क्रोध करने वाले, कृषाणु प्रतिमात अग्नि के समान, साक्षात अग्नि रूप अर्थात तेजस्वी, साक्षात अग्नि के समान तेजस्वी, गुरु विभेषी गुरु वशिष्ठ से तुम डरते हो, तो
अस्य मन्यु, उस गुरु का क्रोध। घटोदनी, कोटिशा गाह, घटोदनी घड़े के समान थनों वाली करोड़ों गायों को स्पर्शता देकर भवता आपके द्वारा विनेतुम शक्या, दूर किया जाना संभव है। मतलब वो ये कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये जो वशिष्ठ के पास ये एक गाय है और इसे एक गाय कुछ हो जाता है तभी वो बहुत क्रोध करेंगे क्योंकि वो अग्नि के समान तेजस्वी है और इसके कारण तुम उनसे डरते हो, तो उनके क्रोध को दूर कैसे कर सकते हो? उनके क्रोध को दूर करने के लिए तुम करोड़ों गाय उनको दान में दे सकते हो जो कि बहुत अधिक दूध देने वाली हो। ऐसी करोड़ों गाय उनको देकर उनके क्रोध को दूर कर सकते हो। अथ एक धेनु अपराध चंडात, यदि एक गाय वाले और अपराध के कारण क्रोध करने वाले प्रशांत प्रतिमा साक्षात अग्नि के समान तेजस्वी गुरु विवेति, गुरु वशिष्ठ से तुम डरते हो, तो घटोग्नि कोटिशा गाह, अस्य बनो, इनके क्रोध को मतलब अपने गुरु का क्रोध तुम घड़े के समान थनों वाली करोड़ों गाय को स्पर्शता देकर भवता आपके द्वारा तुम शक्या, दूर करना संभव है। मतलब कहता है कि आप एक करोड़ गाय उनको दे दो जिससे उनका क्रोध दूर हो जाएगा। तदृश्य कल्याण परंपराणाम भोक्तारम उर्सलम आत्मदेहम महितर स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम पद्मेन्द्रम आहु। तद कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, इसलिए कल्याण परंपरा मीन्स लगातार, तो लगातार प्राप्त होते कल्याणों का भोक्तारम, भोग करने वाले, उर्सलम शक्तिशाली, आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो। क्योंकि रिद्धम राज्यम समृद्धशाली राज्य, महितल स्पर्श मात्र भिन्नम ऐन्द्रम पदम आहु, महित पृथ्वी के स्पर्श मात्र से ही, पृथ्वी को छूने मात्र से ही भिन्न ऐन्द्रम पदम आहु, इंद्र का स्थान कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि राज सिंह कहता है कि तुम्हें इस गाय की अपेक्षा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए जो शक्तिशाली है और कल्याणों का भोग करने वाला है। इसके कारण तुम लगातार अपने राज सुख का भोग करते रहोगे, क्योंकि समृद्धशाली राज्य स्वर्ग की तरह ही होता है। बस इतना अंतर है कि वह राज्य पृथ्वी पर होता है और इंद्र का राज्य स्वर्ग है वो आकाश लोक में होता है। बस इतना ही फर्क है, वरना समृद्धशाली राज्य को स्वर्ग ही कहते हैं। तो कहते हैं तद इसलिए कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, कल्याणों की परंपरा का भोग करने वाले अर्थात निरंतर कल्याणों को प्राप्त करने वाले, उर्सलम शक्तिशाली, आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो। क्योंकि रिद्धम राज्यम समृद्धशाली राज्य, महितर स्पर्शन मात्र, केवल पृथ्वी के स्पर्श मात्र से ही भिन्न होकर ऐन्द्र पदम आहु, स्वर्ग का स्थान कहा जाता है। अर्थात केवल पृथ्वी तल का स्पर्श होने से ही वो भिन्न है, वरना वह भी स्वर्ग ही कहा जाता है। एतावत् उक्त्वा विरते मगेन्द्रे प्रति स्वयं अस्य गुहागतेन शिलोचयोपि क्षितिपालम उच्य प्रीत्या तमेव अर्थम अभाष्ये। मृगेन्द्र एतावत् उक्त्वा, सिंह के ऐसा कहने पर, ऐसा बोलकर वृत्ते चुप हो जाने पर, गुहागतेन प्रति स्वयं, गुहागतेन गुफा में गई हुई प्रतिध्वनि के द्वारा, शिलोच्यापि मानो हिमालय पर्वत ने भी, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तमेव अर्थम उसी बात को, क्षितिपालम उच्च अभाषत एव मानो राजा दिलीप से ऊंचे स्वर में कहा। क्या मतलब हुआ? मतलब सिंह जो इतना बात कहकर चुप हो गया, लेकिन चूंकि वो गुफा में था और गुफा में
कोई भी ध्वनि प्रतिध्वनित हो जाती है तो जो बात कही जाती है दोबारा भी सुनाई देती है। तो सिंह के चुप हो जाने पर भी गुफा में प्रतिध्वनि होने से वह सारी बात दोबारा रिपीट होती गई, सुनाई देती गई लास्ट की बातें। तो कवि ने कल्पना की है कि मानो गुफा के द्वारा दोबारा प्रतिध्वनित होने के कारण ये बातें जो हैं वो उस गुफा ने भी राजा दिलीप से दोबारा ऊंचे स्वर में कही हों, अर्थात उसने भी इसका सिंह की बात का समर्थन किया हो। देखिए, मृगेंद्र एतादुक्त्वा विरते, सिंह के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर गुहागतेन प्रतिसुनेन, इसकी अस्य इस सिंह की गुहागतेन गुफा में गई हुई प्रतिसुनेन प्रतिध्वनि से शिलोच्यापि मानो हिमालय पर्वत ने भी प्रीत्या प्रेम के साथ तमेवर्थम उस ही बात को श्रुतिपालम उच्च भाषते राजा दिलीप को ऊंचे स्वर में कहा। मीन्स हिमालय पर्वत ने भी उस बात का समर्थन कर दिया। निशम्य देवानुचर से वाच मनुष्य देव पुनरपि वाच धेन्वा तदध्यासित कातराक्ष निरीक्षमाणा सुतराम दयालु। देवानुचर से वाचम निशम्य, भगवान शिव के सेवक उस सिंह के वचन को सुनकर तदध्यासित कातराक्ष्या धेन्वा निरीक्षमाणा, तदध्यासित उसके द्वारा आक्रमण की गई कातराक्ष्या भयभीत नेत्रों से, भयभीत नेत्रों वाली धेन्वा उस नंदिनी गाय के द्वारा निरीक्षमाणा देखे जाते हुए, अतः सुतनाम दयालु अत्यधिक दयालु मनुष्य देवा उन राजा दिलीप ने पुनः वाच फिर से कहा। मीन्स शिव का जो सेवक था सिंह, उसने इस प्रकार की बातें कही, राजा दिलीप सुन ली। लेकिन फिर उन्होंने जब गाय को देखा जो कि बड़ी भयभीत नेत्रों से राजा दिलीप की ओर देख रही थी कि ये शायद मुझे यहाँ से बचा लेंगे, तब राजा दिलीप फिर से बोले, क्योंकि वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, वो दोबारा उससे सिंह से बोले। देवानुचर से वाचो निशम्य, भगवान शिव के सेवक तथा सिंह की वाणी को सुनकर और तद अध्यासित कातराक्ष्या उसके द्वारा आक्रमण की गई कातराक्ष्या भयभीत नेत्रों वाली, भयभीत दृष्टि वाली धेन्वा नंदिनी गाय के द्वारा निरीक्षमाणा देखे जाते हुए अत्यधिक दयालु मनुष्य देवा मनुष्यों के स्वामी अर्थात राजा दिलीप ने पुनः विवाद फिर से कहा। क्या कहा? शतात किल त्रायत इति उदग्र, शतात किल त्रायत इति उदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा, राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते प्राण रूप क्रोशम अलिम सैरवा। अब राजा दिलीप क्या कहते हैं कि उदग्र क्षत्र से शब्द क्षतात त्रायते इति भुवनेषु रूढ़ा के लिए कहते हैं कि उदग्र क्षत्र शब्द, उन्नत क्षत्र शब्द, क्षत्रिय वर्ण का जो वाचक क्षत्र शब्द है वो क्षतात त्रायते, क्षतात नाश से रक्षा करता है, नष्ट होने से बचाता है, इति इस प्रकार से भुवनेश्वर रूढ़ा किल संसार में प्रसिद्ध है, रूढ़ा प्रसिद्ध है। तद विपरीत वृत्ते, तो उसके विपरीत आचरण करने से, उसके विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति का राज्येन उपक्रोश मलिमसे, राज्य से उपक्रोश मलिमसे और निंदा से मलिमसे मलिन हुए प्राणे प्राणों से किम क्या लाभ। राजा दिलीप कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय शब्द जो है वो नाश होने से बचाता है, नाश होने से रक्षा करता है, इस प्रकार से संसार में प्रसिद्ध है। तो अगर मैं उसके विपरीत आचरण करूंगा, अर्थात मैं अगर इस गाय को नष्ट होने से नहीं बचा पाया, तो मेरा क्षत्रियत्व किस काम का और मैं राजपद किस लिए। तो अगर मैं इसका ऐसा कार्य नहीं कर सका, नंदिनी की रक्षा नहीं कर सका, उसके विपरीत आचरण करता हूँ, तो मैं राज्य का भी अधिकारी नहीं हूँ
और प्रजा के बीच जाकर मुझे निंदा भी प्राप्त होगी और मैं निंदा का पात्र बनूंगा तो मैं इस निंदित प्राणों को धारण भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस तरह का कार्य नहीं कर सकता। कहते हैं उदग्र क्षत्र शब्दों, उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द क्षतात्रायत नष्ट होने से बचाता है, नष्ट होने से रक्षा करता है, नाश से रक्षा करता है, इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध है। तद विपरीत वृत्ते, उसके विपरीत आचरण करने पर, उसके विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति का राजेन राज्य से और उपक्रोश मलिन से और निंदा से मलिन हुए प्राणों से क्या लाभ, अर्थात अगर कोई व्यक्ति उसके विपरीत आचरण करता है तो फिर उसे राज्य से भी क्या लाभ और फिर निंदित प्राणों से निंदित जीवन को धारण करने से भी क्या लाभ। कथम न शक्यो अनुनयो महर्षे विश्वानाच अन्य पयस्विनी नाम इमाम अनुनाम सुरभे स्वयं रुद्रोजसा तु प्रहतम तो आस्याम। अब कहते हैं अन्य पयस्विनी नाम विश्वानाथ, दूसरी दूध देने वाली गायों के विश्वानाथ देने से महर्षि अनुनया कथम शक्या, महर्षि वशिष्ठ को कैसे मनाना संभव है। क्यों? क्योंकि इमाम सुरभे अनुनाम अवेही, इमाम इस नंदिनी को सुरभे कामधेनु गाय से अनुनाम अवेही कम मत समझो। अस्याम इस पर अर्थात इस गाय पर त्वया तुम्हारे द्वारा रुद्रोजसा भगवान शिव के प्रभाव से ही प्रहतम प्रहार किया गया है। लोग कहते हैं कि किसी दूध देने वाली गायों को दे दूं अगर मैं तो उससे महर्षि वशिष्ठ का को कैसे मना सकता हूँ, उनका क्रोध कैसे शांत किया सकता है। क्यों? क्योंकि नंदिनी गाय कामधेनु की पुत्री है, तो इसको कामधेनु से कम नहीं समझना चाहिए। तुम्हारे द्वारा केवल इस पर इसीलिए प्रहार किया गया है क्योंकि तुम भगवान शिव के सेवक हो, तो उनके प्रभाव से ही तुमने इसको पकड़ पाया है, वरना इसके ऊपर कोई दिलीप का कहने का अर्थ है कि कोई भी सामान्य हिंसक जीव इस गाय के ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो कहते हैं पैसुनी नाम विश्वानाथ, दूसरी दूध देने वाली गाय को देने से महर्षि अनुनय कथम शक्यो, महर्षि वशिष्ठ का मनाना, मनीषी वशिष्ठ को मनाना कैसे संभव होगा। इमाम सुरभे अनुनाम वही, इस नंदिनी गाय को कामधेनु से कम मत समझो। अस्याम इस गाय पर तो या तुम्हारे द्वारा रुद्रोसा प्रहतम, भगवान शिव के प्रभाव से ही हमला किया गया है, आक्रमण किया गया है। तो सेयम सुदेहार पर निष्कय न्याया मया मोचयितुम भवत्तम ना पाणा स्याद भेता तवैम भवेद लुप्त मुने क्रियात। कहते सायम वह यह गाय, वह नदनी गाय, मया मेरे द्वारा स्वदेहार पर निष्कय अपने शरीर को देने रूपी बंद में से अपने शरीर को देने के बदले में भवत्तम मोचयितुम न्याय, आपसे छुड़ाना ही न्यायपूर्ण है। एवं इस प्रकार से तब पारना ना स्याद, तब प्राणना ना भेता स्याद, आपका पारना भी नष्ट नहीं होगा, अर्थात आपका व्रत के बाद का भोजन भी नष्ट नहीं होगा, और मुने क्रियार्थम चा अलुप्ता भवेत, और मुनि के यज्ञ आदि कार्य भी नष्ट नहीं होंगे। तो राय दिलीप कहते हैं कि मैं इस गाय के बदले में अपने शरीर को देना चाहता हूँ, जिससे आपका भोजन ही मिल जाएगा, भूखे भी नहीं रहेंगे, और महर्षि वशिष्ठ का जो यज्ञ आदि कार्य है वो भी चलता रहेगा। तो कहता है कि सायम वह यह गाय मया मेरे द्वारा स्वदेहार्पण निष्कय अपने शरीर को देने के बदले में भवत्तम मोचयितुम न्याय, आपसे छुड़ाना ही न्यायपूर्ण है। एवं तब पारना ना भेता स्याद, इस प्रकार से आपका पारना भी अर्थात व्रत के बाद का भोजन भी नष्ट नहीं होगा, और मुने क्रियार्थम अलुप्ता भवेत, और मुनि वशिष्ठ की यज्ञ आदि कार्य भी नष्ट नहीं होंगे। इस प्रकार से राय दिलीप ने अपने आप को सिंह को सौंपने की बात की। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।